नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिवराज सरकार ने इस योजना में किया बड़ा बदलाव, बेरोजगार युवाओं को होगा लाभ। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन के MSME विभाग ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लाभ पाने के लिए आयु सीमा को बढ़ाने और शैक्षणिक योग्यता को घटाने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि प्रदेश का कोई भी युवा और 45 वर्ष तक का नागरिक बेरोजगार नहीं रहे। मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि कम पढ़े लिखे कई नागरिक उस कौशल के धनी हैं जो डिग्री धारियों के पास भी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ 8वीं पढ़े लिखे और 45 वर्ष तक की आयु वालों को देने के निर्देश दिए थे। किसानों के लिए खुशखबरी इस दिन जारी हो सकती है। 12वीं किश्त खाते में आएंगे 2000। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए जरूरी खबर है। 31 जुलाई को EKYC का काम पूरा करने की समय सीमा खत्म हो गई है। जो किसान छूट गए वे हेल्पलाइन नंबर या पीएम किसान पोर्टल https:/pmkisan.gov.in पर जाकर इस संबंध में पूछताछ कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। जो कि सरकार ने EKYC अनिवार्य कर दी है, ऐसे में जिन किसानों का EKYC पूरा नहीं होगा उन्हें 12वीं किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन होंगे शिक्षकों के तबादले, प्रभारी मंत्रियों की भूमिका समाप्त। प्रदेश में स्कूलों के शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन होंगे। सभी को स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर तबादले किए जाएंगे। इसमें अब प्रभारी मंत्री की कोई भूमिका नहीं रहेगी। शिक्षकों को मंत्री और विधायकों की निजी स्थापना में भी पदस्थ नहीं किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में सबको सेवाएं देनी होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को मंजूरी दी गई। मौजूदा शिक्षा सत्र के तबादले पर से प्रतिबंध हटाने के संबंध में निर्णय अलग से लिया जाएगा। राज्य की तबादला नीति भी जल्द घोषित की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को वर्ष 2023-24 तक जारी रखने का निर्णय भी लिया गया। इसके तहत 2 साल में 4 लाख पथ विक्रेताओं को सरकार अपनी गारंटी पर बैंकों से ऋण दिलाएगी। 15 अगस्त के बाद होगा मंत्रियों और अधिकारियों का चिंतन शिविर। 15 अगस्त के बाद शिवराज सरकार का फिर मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर होगा। इस बार अधिकारियों के साथ भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। मंत्रियों के स्टाफ को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। विभागीय योजनाओं के समय सीमा में प्रगति सुनिश्चित करने का दायित्व मंत्रियों का होगा। प्रमुख सचिवों की मंत्रियों से समन्वय कर कार्य योजना बनानी होगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की जानकारी मंत्रियों अधिकारियों से साझा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विकास और जन कल्याण के लिए देश में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने आवास, मातृ वंदना और प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना में मध्य प्रदेश की उपलब्धि के साथ नगरों और ग्रामों का गौरव दिवस मनाने और चिकित्सा पाठ्यक्रम की पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित करने की भी प्रशंसा की। किसानों के ऋण आवेदन पर 30 दिनों में करना होगा निर्णय। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों को अब अधिक इंतजार नहीं करना होगा। उनके आवेदन पर समिति को 30 दिन में निर्णय करना होगा। इसी तरह कोई किसान समिति का सदस्य बनना चाहता है तो उसके आवेदन पर भी निर्णय 30 दिन में ही लेना होगा। इसके लिए सरकार ने सहकारिता विभाग के किसानों से जुड़ी इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। संविदा कर्मियों से ANM के पद भरने पर नहीं हुआ निर्णय, फिर आएगा प्रस्ताव। प्रदेश में रिक्त ANM के 2913 पदों पर एक बार में संविदा कर्मियों से भरने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं हो पाया। स्वास्थ्य विभाग ने संविदा कर्मचारियों से नियमित रिक्त पदों की पूर्ति का प्रस्ताव रखा था। इस पर चर्चा के बाद तय हुआ कि विचार विमर्श करके प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। प्रदेश में ANM के 13,233 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,913 रिक्त हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 5,459 ANM संविदा पर कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में पेंशनरों को 5% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी, सामान्य से 12% अभी भी है कम।
प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। छठा वेतनमान पाने वाले पेंशनरों के लिए यह वृद्धि 10% होगी, लेकिन अभी भी पेंशनर सामान्य अधिकारी कर्मचारियों की तुलना में 10% कम पेंशन पाएंगे। शिवराज कैबिनेट के साथ बड़े फैसले, तबादला नीति को मंजूरी, कर्मचारियों की होगी भर्ती, पुलिसकर्मियों को विशेष भत्ता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इसमें 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्कूली शिक्षा में तबादला नीति, देसी गाय पालने पर अनुदान, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी मास्टर ट्रेनिंग और नक्सल विरोधी अभियान में हॉक फोर्स की पुलिस कर्मियों को विशेष भत्ता देने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक बार इस पॉलिसी के बिंदुओं का परीक्षण कर लें और फिर इसे लागू किया जाए। विकास की राह पर एमपी 13 रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा विकसित, मांगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मिशन मोड में कार्य की तैयारी पूरी हो चुकी है। दरअसल निकाय और पंचायत चुनाव की समाप्ति के साथ ही मध्य प्रदेश के विकास मॉडल पर गतिविधि तेज हुई है। इंदौर को 2200 करोड़ रुपए की नई सौगात मिली है। वहीं अब रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश के 13 रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए देश भर के आर्किटेक्चर कंपनी से प्रस्ताव की मांग भी की गई है। इस सत्र से अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से विद्यार्थी अब अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने RGPV को नोडल सेंटर बनाया है। RGPV ने प्रथम वर्ष के लिए सभी पाठ्यक्रमों की किताबों का अनुवाद करा लिया है। अब द्वितीय वर्ष के लिए किताबों को हिंदी में तैयार करने का काम शुरू होगा। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों ने हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने के लिए RGPV में आवेदन भेजना शुरू कर दिया है। प्रथम वर्ष की 20 किताबें हिंदी में तैयार कर ली गई हैं। इसमें 11 डिप्लोमा की एवं 9 इंजीनियरिंग की किताबें हैं। बता दें कि AICTE 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए किताबों का अनुवाद करवा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रथम वर्ष की किताबें तैयार करवा ली गई हैं और वितरण भी किया जा रहा है। बैंक के लाखों कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, DR एक्स ग्रेशिया राशि में वृद्धि, आदेश जारी, अगस्त से मिलेगा लाभ। बैंक ने अपने पूर्व कर्मचारी पेंशनर्स और अनुग्रह राशि प्राप्त कर रहे आश्रितों को बड़ी राहत दी है। 1986 से पहले रिटायर हुए और 1986 से पहले के रिटायर हुए कर्मचारियों के आश्रितों को मिलने वाली DR और अनुग्रह राशि की घोषणा कर दी गई है। यह वृद्धि अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए लागू होगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। CUET PG 2022 परीक्षा पर आई बड़ी अपडेट। UGC प्रमुख ने किया तारीखों का ऐलान, सितंबर में आयोजित होगी परीक्षा। 3.5 लाख CUET PG छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल UGC प्रमुख M जगदीश कुमार ने CUET PG एग्जाम 2022 की तिथियों का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 1 सितंबर से आयोजित की जाएगी। CUET PG की परीक्षा आयोजित की जानी है। बता दें कि सितंबर महीने में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से छात्र PG कोर्स में दाखिला लेने की पात्रता रखेंगे। घर घर तिरंगा फहराने का कांग्रेस विधायक का यह बड़ा ऐलान। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल प्रदेश भाजपा मुख्यालय में तिरंगा विक्रय केंद्र के शुभारंभ को कांग्रेस ने मुद्दा बनाते हुए इसे शर्मनाक बताया है। वहीं अब भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए निःशुल्क तिरंगा बांटने का ऐलान किया। विधायक मसूद ने कहा कि वह 11 से लेकर 13 अगस्त तक पुराने भोपाल, जहांगीराबाद और 6 नंबर स्टॉप स्थित अपने कार्यालय में तिरंगा लोगों को बांटेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 15 अगस्त देश की जश्न आज़ादी के इस खास मौके पर हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। वह खुद इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी तिरंगा विक्रय केंद्र खोलकर इसे बेच रही है, यह अफसोसजनक है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, एमपी में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, इन शहरों में बढ़े ईंधन के दाम, जाने सभी शहरों का हाल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत घटती नजर आई। सोमवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत में 1.21% की गिरावट देखी गई और इसी के साथ
क्रूड ऑयल $102.71 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। हालांकि बावजूद इसके भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नजर नहीं आए। हालांकि दूसरी तरफ यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि IOCL को काफ़ी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $105 के नीचे है। गुरुवार से बदलेगा मौसम, एक्टिव होगा नया सिस्टम, 1 दर्जन जिलों समेत कई संभागों में बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के मौसम में 24 घंटे बाद फिर बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुवार को नया सिस्टम एक्टिव होते ही मानसून ट्रफ लाइन पहले की स्थिति में आएगी। इसके प्रभाव से 4 अगस्त के बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। एमपी मौसम विभाग ने आज सभी संभागों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 15 जिलों में बिजली गिरने और चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।